जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। कुछ लोग कहते हैं हमारे हिंदू सनातन वैदिक परंपरा में कि जातिगत सूचक आधार पर देश की निम्न व दलित वर्गों के लोगों को उच्च वर्गों के लोग कुछ राजनीतिक शब्दों में उपघोट या उन शब्दों का बाण का प्रयोग करते हैं जो जाति सूचक विग्राल करके और उस सांप्रदायिक जो ब्रिटिश हुकूमत सरकार ने देश में आके घुसपैठियों की तरह और एक दूसरे को हमको लड़ा के और भारत की संस्कृति परंपरा को और वैदिक सोने की चिड़िया को लूट के ले चले गए। उस तरीके से जिस तरीके से एक श्रृंगार की हुई स्त्री के सभी आभूषणों और वस्त्रों को उतार लिया जाए, वैसे ही भारत की इस माता भारतीय को एक लज्जा बिना वंग वस्त्र के त्याग करके ऐसी सनातन प्रकृति को छोड़ दिया गया। वैसे ही कुछ लोग जाति सूचक राजनीतिक शब्दों में उपयोग कर और हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को, हम ब्राह्मणों को, हम वैश्य हरिजन और अनेक वर्ग के लोग हैं जिनको बरगलाने का कार्य करते हैं। शरीर है तो आंख होगी ही, शरीर है तो इंद्रियां होंगी ही, शरीर है तो अंग होंगे ही। बाल का प्रयोग देश शरीर की सुरक्षा में अलग कार्य करती है, कान अलग कार्य करता है, नेत्र अलग कार्य करता है, मुखवा अलग कार्य करती है, इंद्रियां अलग कार्य करती हैं। अपनी अपनी इंद्रियां, अपनी अपनी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी इस समय पर अपने अपने कार्य क्षेत्र को कार्यरत करती हैं। जैसे कि गाड़ी चलाने में पैर का काम अलग होता है, हाथ का काम अलग होता है, आंख का काम अलग होता है और शरीर का काम अलग होता है। वैसे बैलेंस बनाने की परंपरा में भारत की बौद्धिक विज्ञान और वेद ऐसी संतुलनों को बनाया, ऐसे वर्गों को बनाया, ऐसे जातियों संप्रदायों को वर्णन किया कि देश की और प्रकृति की संतुलन समानांतर बराबर बना रहे। ऐसे हमारे वेद में कुछ जातिगत सूचक आधार पे जो हमको लड़ाने की व्यवस्था में धारण करते हैं, मैं उनको बता दूं और मैं अपने लोगों को बता दूं। जिसमें बहु बेटियों के साथ, एक एक बेटियों के साथ हजारों हजार लोग संवाद करते थे और उनके साथ भाले के नोक पर हमारे हिंदू बेटियों को रौंद दिया गया और किस किस स्तर के शब्दों का मैं उपयोग नहीं मीडिया के आधार कर सकता, लेकिन मैं सूचना करना चाहता हूं उस समय भी भारत की वैदिक परंपरा में हमारे सभी, चाहे शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, सभी लोगों को एक बराबर का अधिकार दिया गया था। बिना धोबी के धोए वस्त्र का पहने बिना कोई कार्य नहीं होगा। बिना हरिजन के ले आए ढोल बजाए कार्य के बिना नगाड़े के कोई शुभ कार्य नहीं होगा। बिना डोम के ले आए डाल से कोई विवाह कर्म कार्य नहीं होगा। बिना कहार के ले आए उसके बर्तन के बिना कोई कार्य शुभ कार्य नहीं होगा। बिना नाई के बाल काटे कोई कार्य नहीं होगा। जिन वर्णों का व्यवस्था बनाया गया हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में सभी का उचित और सम्मानित परंपरा दिया गया और निर्वाह किया गया और एक दूसरे के संलोचन इस परंपरा को धारण किया गया और एक दूसरे के जैसे एक माला के गुहने में एक मोती का संयोग कार्य करके और एक माला का रूप धारण करती है। वैसे ही परंपरागत सनातन परंपराओं में सभी का अपना अपना कर्तव्य है मोती के रूप में और वह जाके एक माले का रूप धारण करती है। वैसे ही एक भारत, अखंड भारत बनता है जब हमारी सारा समस्त वर्ण जाति एकत्रित होकर अपने एक रूप को धारण करके और प्रकाशित होता है, ब्रह्म के स्वरूप प्रकाशित होता है। जन्म जायते शूद्र, वेद कहता है जन्म से ही हर व्यक्ति शूद्र ही होता है। और ये लोग कुछ राजनीतिक रोटी सेकने के वर्ण में हैं कि यह जाति सूचक आधार पर हमारे कुछ वर्गीय लोग हैं, जैसे हमारे हरिजन भाई हैं, हमारे कुछ छोटे भाई वर्ग के लोग हैं, कुहार हैं, कुरी हैं, अन्य वर्ण के लोग हैं। उस समय जातिगत सूचक आधार पर भाले के नोक पर बेहू बेटियों का दुष्कर्म हो गया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किए। अपने को अपनी हिंदू सनातन वैदिक परंपरा को छोड़ के किसी परंपरा को अपने पूर्वजों का अधिकार नहीं किए। आज हमारे लोग
इन्हीं राजनीतिक रोटी सेकने के लोगों के आधार पे हैं। आज तो अपनी बहू बेटियों बच्चों और अपने परिवार के जनों को वो विदेश पढ़ा रहे हैं, विदेश सुरक्षा दे रहे हैं। मेरा यह कहना है, भारत की सनातन संस्कृति परंपरा को धारण करने वाले हर बौद्धिक विज्ञान और विद्वानों का मत है, मेरा यह विशिष्ट मत है कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करें, विद्वान होकर और अपनी अखंडता और अछूतता स्वयं अपनी रचना का अधिकार प्राप्त करें। इसलिए आप लोग स्वयं कलावान होइए, गुणवान होइए, चरित्रवान होइए, विद्वान होइए और सभी का अपना अधिकार कहने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।